हेलो गाइस। हाँ, ये बुरा हो रहा, लेकिन रैम्बो चिकन की कहानी खत्म हो रही है। इसके पैदा होने और बढ़ने के तरीके को देखना हमारे लिए बहुत दिलचस्प था। ओह, और उम्मीद है कि आप ये ना सोच रहे हो कि ये हमारा रैम्बो है। ये स्टोर से खरीदा हुआ तीतर है और रैम्बो वहाँ बाहर है। ये कप में चिकन उगाने की कहानी का सीक्वल है और शायद रैम्बो द चिकन के साथ हमारा ये आखिरी वीडियो है। इसीलिए इसे आखिर तक देखें, क्योंकि आगे ये और दिलचस्प होती जाएगी। पिछले वीडियो में ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसकी देखभाल करना और भी मुश्किल हो गया। जब ये टहलने के लिए निकलता था तो अक्सर बहुत से कौवे इकट्ठा हो जाते थे और शायद वो हमारे रैम्बो को चुरा कर खाना चाहते थे। शायद वो हमारी तौलियों से बनी मुर्गी से थोड़े डरे हुए थे। और कुछ दिनों के बाद वो और ज्यादा आजाद हो गया और यहां बैठी कुछ मक्खियों को पकड़ने के लिए वो कुर्सी पर कूद सकता था। जरा इसे देखिए, इसके बचपन के पंख लगभग चले गए थे। एक और हफ्ते के बाद रैम्बो और भी बड़ा हो गया और एक बड़े मुर्गी या मुर्गे की तरह दिखने लगा। सच कहें तो हमें अभी भी नहीं पता कि ये कौन है। अगर आप इसे जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमने इसके लिए एक डॉल हाउस रखा जिसमें शिकारियों की नजरों से छिपना मुमकिन हो। लेकिन अब रैम्बो इतना छोटा नहीं था। ये छोटा चूजा नहीं था, बल्कि ये एक बाज जैसा था जो जल्द ही कौवों को डराना शुरू कर देगा। कभी कभी हम इसके बारे में सोचकर काफी परेशान रहते थे। एक बार हमने इसे बाहर अकेले छोड़ दिया और जब वापस आए तो ये कहीं नहीं मिला और जब हमने इसे बुलाया तो भी ये नहीं आया। हमें लगा कि इसे कुछ हो गया है, लेकिन इसे छिपने की एक खुफिया जगह मिल गई थी और ये एक झाड़ी के नीचे बैठ गया था, या कभी कभी ये एक पेड़ के नीचे एक टहनी पर चढ़कर तोती की तरह बैठ जाता था। हमने एक पत्थर उठाया जिसके नीचे बहुत सारी लाल चींटियां थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि रैम्बो ने उन्हें बड़े मजे से खा लिया, जबकि ये बहुत जहरीली होती हैं और बहुत दर्दनाक काटने वाली होती हैं। जाहिर है मुर्गे का पेट ऐसी ही चीजों को खाने के लिए ही बना होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुर्गी जैसे पालतू जानवर को पिंजरे में घर के बाहर नहीं बल्कि अंदर रखना कैसा होता है। ये हर मोड़ पर शौच करता था और हमें इसके पीछे का हिस्सा पोंछना पड़ता था। इसके अलावा हम एक किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी ये हमारा नहीं है और हम यहां वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। इसीलिए जब भी घर का मालिक कोई बात करने आता था तो हमें रैम्बो और उसके साथ उसके रहने की सभी निशानियों को जल्दी से छिपाना पड़ता था। मार्लबोरो और जुज़ेप्पे के साथ भी ऐसा ही है। अगर उसे पता चल गया कि हमारे यहाँ किस तरह का चिड़ियाघर बना हुआ है तो हमें लगता है कि हमें जल्द ही नए घर की तलाश करनी पड़ेगी। हमने रैम्बो को पड़ोसियों से भी छुपाया था और ज्यादातर सुबह बाहर जाते थे जब हर कोई काम या स्कूल में रहता है। रैम्बो काफी बड़ा हो गया है और उसकी भलाई के लिए उसे बाकी मुर्गियों के साथ कुदरती माहौल में रखना जरूरी था और जितना जल्दी हम इसे करेंगे इसे वहां रहने में उतनी ही आसानी होगी। और अब शुरू होती है एक दिलचस्प लेकिन सच्ची कहानी। एक ऐसा वक्त आया जब हमें कुछ दिनों के लिए कहीं जाना था और रैम्बो को हम घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे और बाहर छोड़ना तो और भी बुरा था। हमें तैयारी करने में काफी वक्त लग गया, इसलिए हमने जाने वाले दिन ही रैम्बो को कहीं ले जाने का फैसला किया। सुबह हमने रैम्बो को एक डिब्बे में रखा और एक नए घर की तलाश में निकल पड़े जहां मुर्गियां दौड़ रही हो। हमें एक घर में मुर्गियों का एक झुंड दिखा। हम उनके पास गए और घंटी बजाई। एक औरत बाहर आई और उसने पूछा कि हमें क्या चाहिए। हम समझाने लगे कि हम कुछ घंटों में कहीं जा रहे हैं और ये एक मुर्गी है जिसे हमने अंडे से उगाया था और हमने इसे इंटरनेट पर एक वीडियो बनाने के लिए किया था। सच कहें तो उन्हें समझाना इतना आसान नहीं था। जरा सोचिए कि उनकी तरफ से ये सब कैसा होगा। दोपहर में एक अजीब आदमी हाथ में मुर्गी लेकर आता है और आपको देने लगता है। ये उन्हें शक में डाल रहा था और वो मुर्गी नहीं लेना चाहती थी। हमें इसकी ही उम्मीद थी, इसीलिए हमने उन्हें $50 की पेशकश की। पैसे देखने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और वो मान गई। उन्होंने हमसे कहा कि रैम्बो को यार्ड में छोड़ दो और वो उसे बाद में दूसरों के पास ले जाएंगी। हम अपना सामान पैक करने के लिए जल्दी से घर लौट आए।
लेकिन पूरे वक्त हमें लगा कि हमने कुछ गलत किया है। हमें वो औरत इतनी पसंद नहीं थी। हमने महसूस किया कि उसके पास सिर्फ बड़ी मुर्गियां थी जो रैम्बो को चोट पहुंचा सकती हैं, और हमें मुर्गियों का बाड़ा भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां ज्यादा जगह और हरियाली नहीं थी। हम खुद को गुनहगार महसूस कर रहे थे। हमें लगा जैसे हमने एक दोस्त को छोड़ दिया। उसके साथ हमने इतना वक्त बिताया था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह एक मुर्गे की आदत हो जाएगी। और कुछ घंटे सोचने के बाद हम रोने लगे। जरा सोचिए, ये सब एक मुर्गे के लिए। हम कार में बैठे और रैम्बो को लेने के लिए वापस उसी औरत के पास गए। हमें नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है और अब हमारे पास उसके लिए घर ढूंढने का वक्त भी होगा या नहीं। लेकिन हमें यह पता था कि हमें उसे वहां से निकालना है। हम भावुक थे और इसी वजह से हमने कुछ भी शूट नहीं किया। हमें तो याद ही नहीं था। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। उनके घर पहुंचने पर वो औरत फिर बाहर आई और पूछा कि हम क्यों आए हैं। हमने कहा कि हम रैम्बो को वापस ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तब 2 घंटे पहले हमने उसे रखने की भीख क्यों मांगी थी और अब हम इसे ले जाना चाहते हैं। हमने जवाब दिया कि किसी वजह से हमें किसी काम के लिए अपना मुर्गा वापस चाहिए और हम उन्हें और $50 देने को तैयार थे। तो वो इसे हमें वापस देने को तैयार हो गई। हम रैम्बो की तलाश में गए लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमें जमीन पर कुछ पंख पड़े मिले। हमें लगा कि ये उसके हैं और उसे कुछ हो गया है। लेकिन 5 मिनट बाद वो औरत उसे हमारे पास ले आई। शुक्र है कि वो ठीक था। हम खुशी खुशी उसे लेकर कार की तरफ भागे और वापस चले आए। औरत ने इस बार $50 नहीं लिए, लेकिन हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। अब तुरंत हमें ये तय करना था कि इसका क्या करना है। एक अच्छे माहौल वाली जगह ढूंढना जरूरी था और जहां मुर्गियां भी हों। लेकिन आधे घंटे में ऐसी जगह कहां मिलेगी। और फिर हमें एक आइडिया आया। हम लोकल एड्स की एक साइट पर गए और मुर्गियों को बेचने का ऐड ढूंढने लगे। आखिर अगर कोई मुर्गियां बेचता होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास रखने की भी अच्छी जगह होगी। ऐड में तस्वीरें देखने के बाद हमने उसे चुना जिसमें अच्छी जगह और खुश मुर्गियां दिख रही थी। मासूम सी आवाज वाली एक औरत ने फोन उठाया। हमने उन्हें जल्दी जल्दी अपनी बात बताई और पूछा कि क्या वो रैम्बो को रखेंगी, और वो मान गई। हम फिर से कार में सवार हुए और उनके गांव की ओर चल पड़े जो हमसे लगभग 40 किलोमीटर दूर था। हम बहुत तेजी से गए क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारी फ्लाइट थी। वहां पहुंचने पर हम रैम्बो को यार्ड में ले गए जो मुर्गियों, बत्तखों और बाकी चिड़ियों से भरा हुआ था। हमने देखा कि वो औरत दरअसल बहुत अच्छी है और उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनमें से कुछ के बूढ़े होने की वजह से उनके मालिक उन्हें मारने वाले थे, लेकिन इस औरत ने उन्हें ले लिया। इनमें कहीं एक घायल कबूतर भी था जिसे उसने ठीक करने के लिए रखा था। उसने खुशी खुशी रैम्बो को अपने हाथों में पकड़ लिया। हम सच में बहुत खुश थे। हमें एहसास हुआ कि ये सबसे अच्छी जगह है जहां हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी जगह और ताजी घास है जहां वो छोटे टर्की के साथ दौड़ेगा जो अपने नए दोस्त को दिलचस्पी से देख रहे थे। हमने उस औरत को रैम्बो और दूसरी चिड़ियों के खाने के लिए पैसे दिए और हम पैकिंग पूरी करने के लिए वापस चले आए। हमें अंदर से बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर हमने ये ना किया होता तो हम खुद को कभी माफ ना कर पाते। लेकिन अब रैम्बो कैसा है? हमें लगता है कि वो ठीक है। उस औरत ने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें वो नेचर के बारे में एक फिल्म देख रहा था और एक वीडियो जहां वो दूसरे मुर्गे के साथ कीचड़ में नहा रहा था। लेकिन अगर आप कहें तो हम अगली बार उससे मिलने जाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव आया और वो कितना बड़ा हुआ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी बाकी वीडियो देखने से ना चूकें।